हेलो गाइस। सो आज हम सीखेंगे राग एजेंट्स क्या होता है एंड उसका जस्ट बेसिक वीडियो होगा। एंड हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अभी, जो कि एनआईटी एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन के बारे में जानने के लिए। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं राग एजेंट क्या होता है एंड इसका यूज केस क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम उसको सीखेंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा स्लाइड्स मैं ओपन कर लिया हूँ। एंड हियर यू कैन सी the RAG stand for Retrieval Augmented Generation. It's an AI framework that combines the strength of information retrieval systems, which is capable to generate large language models, LLMs. Essentially, RAG allows AI models to access and incorporate external data source like database or web pages to enhance the accuracy and relevance of these of their responses. ओवरऑल अगर मैं इसका समराइज कर लूँ, तो रैग जो होता है वो ऑन टाइम आपको डाटाबेस डाटा सोर्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, वेब पेजेस कनेक्ट करने के लिए आप पूरा आप कर सकते हैं, वर्क फ्लो में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्यूरेट डाटा आपको आउटपुट दे सकता है। जो कि एलएलएम पे चार एलएलएम जैसा काम करता है, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जैसा काम करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होता है रैग का, वो हम नेक्स्ट सीरीज में, इस सीरीज में आप देखेंगे। एंड डाटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा डाटाबेस हमें यूज करना चाहिए। एंड हम बहुत सारा एआई एजेंट्स भी बनाएंगे इस सीरीज में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। एंड राग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। राग इस थ्री पार्ट है। तो थ्री पार्ट में हम सीखेंगे रिट्रेवल। रिट्रेवल में क्या होता है, अगमेंटेड क्या होता है, एंड जनरेशन क्या होता है। फर्स्ट, द रिट्रेवल में RAG stand for retrieval. First term is retrieval. Retrieval is the system whose algorithm find relevant information from knowledge base, which is include document, database और data source. सपोज हम एक एजेंट बना रहे हैं, तो हम उसको ट्रेन करना पड़ता है, राइट। तो ट्रेन करने के लिए हम उसको कोई डाटाबेस देना पड़ेगा, या कोई नॉलेज बेस देना पड़ेगा। लाइक पीडीएफ दे सकते हैं, जेसन फाइल दे सकते हैं, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। डाटा सोर्सेस हम दे सकते हैं, लाइक अगर हम बिग डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो एसक्यूएल एंड डाटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, या एयरटेबल कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। सो अगमेंटेड क्या होता है, अगमेंटेड इज द इंफॉर्मेशन दैट यूज्ड अगमेंट और एनहांस द इनपुट गिवन टू द जनरेटिव एलएलएम। जो आप डाटा आप प्रोवाइड करेंगे, सो नॉलेज बेस हो गया या फिर कोई भी डाटा सोर्स हो गया, तो वो डाटा को वो क्या करेगा, उसको एनहांस करेगा। मतलब वो रीड करेगा। आपका क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा रिलेटेड हो सकता है नॉलेज बेस से, बट वो जो आंसर आपको देगा, वो आंसर हम उसको आउटपुट देने के लिए वो ऑटोमेटिकली आउटपुट देता है। तो उसको आप जो इनपुट दिए हैं वो उसको समझेगा, उसको पढ़ेगा, एंड उसको वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे वो उसको प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के बाद उसको जो भी क्वेश्चन आप डालेंगे, क्वेश्चन तो हम उसको देंगे नहीं नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस में हम उसको बस कोई भी नॉलेज बेस का उसको बस इंफॉर्मेशन देंगे। सपोज आपका कोई बिजनेस है, जिसमें आपको सपोर्ट में आप 3 डेज का सपोर्ट देते हैं, या फिर रिफंड पॉलिसी आपका है कोई 10 डेज या 3 डेज का रिफंड पॉलिसी है। हम रिफंड पॉलिसी के बारे में बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे कि हमारा 3% 3 दिन का 3 दिन का रिफंड पॉलिसी है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उस टाइम पे कि व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी एंड हाउ मेनी डेज विल गेट, एंड वो ऑलरेडी उसका डाटा प्रोसेस कर चुका है, तो उसके हिसाब से वो क्या होगा आउटपुट, वो खुद लिख के देगा। ना कि हमको आउटपुट क्या होगा लिखने वाला है हम वो, इसीलिए वो उसका इंटेलिजेंस यूज करिए, इसलिए उसको एआई एजेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है। तो generative is the finally the output, the response based original input and the augmented information. तो जो ओरिजिनल इनपुट हम उसको दिए हैं, एंड वो जो augmented डाटा जो प्रोसेस किया है, वो जनरेशन होने के बाद वो आउटपुट दे रहा है। तो एलएलएम के थ्रू दे रहा है। ठीक है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के यूज करके वो दे रहा है। ठीक है। तो रिट्राइवल, ऑगमेंटेड एंड जनरेशन हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे why RAG is important, because there is a different type of models हैं, AI मॉडल्स हैं। तो हम RAG को क्यों यूज करने वाले हैं।
क्योंकि आप जिस तक से इम्प्रूव एक्यूरेसी, राग जो होता है एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, लाइक एक्सटर्नल डाटा एलएलएम से वो लेता है एंड एक्सटर्नल डाटा भी लेता है वो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ रिड्यूस लाइक्लीहुड एंड मॉडल प्रोड्यूसिंग इनएक्यूरेटेड एंड फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन। सपोज हम कोई डाटा हम उसको ज्यादा दे दिए, मतलब बहुत ज्यादा डाटा उसको दे दिए, तो वो मॉडल्स क्या होता है दूसरा मॉडल्स पे वो हेलुसिनेट हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं वो डाटा को। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में एक नया इंटर्न ज्वाइन किया है, तो इंटर्न के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो एक एक्सपर्ट्स के पास होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंटर्न को हम ज्यादा काम प्रेशर दे देते हैं या फिर कोई ज्यादा काम देते हैं करने के लिए, तो वो परफेक्टली नहीं कर पाता है, राइट। तो उस टाइप में क्या होता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो राग के इम्पोर्टेंट में यही बताऊंगा कि राग को अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं कि ज्यादा काम प्रोड्यूस करने के लिए देते हैं, तो वो करेक्टली करता है। उसके पास कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो हालुसिनेट हो जाएगा, आपका कुछ गलत डाटा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है राग में। तो इसीलिए राग एक्यूरेसी, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड करेक्ट डाटा प्रोवाइड करता है, आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है वो फर्स्ट। देन RAG allows LLMs access the utilize the latest information and it is the original training data, right। अगर आप राग में जाते हैं तो राग आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डाटा देता है आपको। लाइक आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सुपरबेस हो गया, अगर आप सर्प एपीआई यूज करते हैं, तो ये आप क्या ओरिजिनल ऑन टाइम डाटा आपको सर्च इंजन से ला के देते हैं, राइट। तो context relevance जो होता है, RAG enable LLM and provide more contextual relevant and specific responses by incorporating information from relevant sources, ठीक है। आपको आप जो नॉलेज बेस दिए हैं उसके साथ साथ अगर उसको कोई डिफरेंट सोर्सेज से भी सेम काइंड ऑफ डाटा मिलता है ना, तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है, आपको रिलेवेंट आंसर देता है, राइट। तो इससे मोर करेक्ट यूज होता है डाटा में। ओके, सो अभी हम जाएंगे N8N का इंटरफेस पे, वो कहाँ पे क्या क्या सर्विस दे रहे हैं उसका एक ओवरव्यू लेंगे आज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक एजेंट डेवलप करेंगे, राइट। सो अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, सो यह उसका वेबसाइट रहेगा N8N.io, जिसमें आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओवरव्यू में आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, सो प्रोडक्ट रिव्यू में आप देख सकते हैं थिंक इट, बिल्ड इट एंड एक्सटेंड इट, राइट। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट बिल्डिंग, आप विजुअल बिल्डिंग कर सकते हैं। विजुअल मीन्स इस ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा। एंड डेफिनेटली आपको इस जो भी आप यूज करेंगे उसमें आपको अकाउंट्स बनाना ही बनाना है। प्लस आपको जो एपीआई जनरेट करना पड़ेगा, एपीआई का लिटिल थोड़ा बहुत कॉस्ट रहेगा, जिसमें आप $5-6 यूज करके हम एपीआई यूज कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पज में। एंड आप उसको यूज भी कर सकते हैं, लाइक टेस्ट कर सकते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो अगर आप चेक करेंगे ये काम करता है, तो आप बड़े स्केल पे आप स्केल कर सकते हैं। एंड आप उसमें ज़्यादा रिचार्ज कर सकते, मतलब टोकन होता है, एपीआई टोकन रहता है। एआई में क्या होता है, टोकन बेस्ड चार्जेस रहता है। सपोज आप वो मॉडल्स के एक मॉडल्स पे मॉडल्स डिपेंड करता है, राइट। एक मॉडल अगर आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये करना पड़ेगा कि उसमें ज्यादा चार्ज लगेगा। सपोज 1 मिलियन टोकेंस को आप अगर चैट जीपीटी 4.0 यूज करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा चार्ज लगेगा। आप अगर 4.0 या फिर कोई भी लोअर वर्जन चूज करेंगे, अ, तो उसमें कम पैसा, मतलब आपका खर्चा होगा। ज्यादा टोकन में आपका टोकन के हिसाब से कम लगेगा पैसा, ठीक है। विजुअल बिल्डिंग आप कर सकते हैं, बहुत सारा आपको आप ऑटोमेटेड वे पे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जेसन फाइल्स वगैरह जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डाइवर्स ट्रिगर्स हो सकता है, एआई नोट्स आप बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एंड
हंड्रेड हंड्रेड ऑफ टेम्पलेट्स आपको बहुत ज्यादा मिलता है, जिसमें आप यूज करके, ठीक है, बना सकते हैं आपका फर्स्ट एआई। सो मैं आपको बोलूंगा आप एक अकाउंट क्रिएट कर दीजिए इसमें से। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल है ये, ठीक है। पहले आप ये सब देख लीजिए, जो कि तीन प्रीवियस डाटा जो है आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे उसका यूज केसेस क्या रहेगा। सपोज आपका लीड ऑटोमेशन करना है, तो मैं जाता हूँ लीड ऑटोमेशन पेज पे, ठीक है। तो लीड ऑटोमेशन पे सपोज एक ट्रिगर है स्टार्ट, वहाँ पे ये होता है एक हॉटस्पॉट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्लैक्स वगैरह पे आप उसको सेंड कर सकते हैं, राइट। सो फ्री ट्रायल आप कर सकते हैं, जो कि 14 डेज का फ्री ट्रायल रहता है। प्लस अगर आप स्टार्टर प्लान में जाएंगे तो $20 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, मंथली। सॉरी, ये अगर आप एनुअली पैकेज लेते हैं $20 मंथली रहेगा। अगर आप मंथली चार्जेस करेंगे तो 24 यूरो पर मंथ रहेगा, ठीक है। तो वैलिडेट ईमेल फॉर ए न्यू कॉन्टैक्ट्स इन वोटिक वगैरह इस ऑलरेडी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलता रहेगा यहाँ पे। आप डायरेक्ट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टेम्पलेट पेड भी रहता है, सो आप चेक कर लेना। आप जब जो भी टेम्पलेट यूज करेंगे, सपोज मैं एक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया करता हूँ अभी। ये क्या है टेम्पलेट, उसके बारे में हम चेक करेंगे। ये जैसे यूज फॉर फ्री है, ये फ्री यूज के लिए अवेलेबल है, तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। दिस वर्कफ्लो uses Mautic trigger to check for new contacts. It then validates the contacts email using. Okay, तो अब ये मेनली जो ये वर्कफ्लो है, ऐसे डिजाइन होता है जो कि आपका ट्रिगर पे काम करता है, एंड आपका ईमेल जो वेरिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन सिंपल एपीआई यूज होता है। तो इसमें डिटेल आपका, अगर आप उसको डिजाइन करते हैं तो आप डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे है, सेल्फ होस्टेड N8N। N8N को आप सेल्फ होस्टेड कर सकते हैं। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ N8N। So this is installation process like install N8N on any platform using npm or Docker or follow your guides. पॉपुलर होस्टिंग प्लेटफॉर्म, आप जैसे कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे होस्टिंगर एंड डिजिटल ओशन, लाइक दिस होस्टिंगर्स आप होस्टिंग्स यूज कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट। डॉकर इंस्टॉलेशन, ऑथेंटिकेशन, स्केलिंग, सिक्योर इनएट एंड गाइड, स्टार्टर किट्स आपको ये मिल सकता है। एंड बहुत अच्छा बात ये है, मैं आपको बोल सकता हूँ N8N में आप अगर देखेंगे फ्री वर्जन में आपको, आप एक बार मैं लॉग इन करता हूँ, गेट स्टार्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। 1000 में अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, एक्टिव वर्कफॉल 5 कर सकता हूँ फ्री वर्जन में। एंड आप अगर मैं साइन आउट करके दिखाता हूँ, जो हियर इज, अगर आप फर्स्ट लॉग इन करना चाहते हैं या अकाउंट बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे फुल नेम देना पड़ेगा, कंपनी ईमेल, आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। कंफर्म करना पड़ेगा, पासवर्ड एंड अकाउंट नेम हम देंगे। यहाँ पे अगर आप टिक मार्क करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई इम्प्रूवमेंट का न्यूज़ लेटर के वगैरह N8N से आएगा, ठीक है। ये जो फ्री ट्रायल रहता है 14 डेज का फ्री ट्रायल रहता है, एंड इसमें आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। अभी मैं लॉग इन कर लेता हूँ। यस, मैं लॉग इन कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। टेस्ट सैंपल एआई एजेंट एग्जाम्पल यहाँ पे है, एंड यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे भी है, राइट। तो अभी क्रेडेंशियल्स क्या क्या है, ठीक है, वो डिटेल्स आप ले सकते हैं। एंड एग्जीक्यूशन कुछ हुआ कि नहीं है, आप वो डिटेल्स भी आप जो एग्जिट करेंगे ना, मतलब जो आप क्रिएट करेंगे वर्कफ्लो, वो यहाँ पे अगर एक्टिव रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पर्सनल पे आप जाएंगे, वो वर्कफ्लो यहाँ पे दिखेगा। जो वर्कफ्लो आपको सब शेयर किया गया है, कोई भी आपका फ्रेंड हो गया, और किधर से भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा। देन एडमिन पैनल जाएंगे, सपोज एडमिन पैनल में जाएंगे। एडमिन पैनल में आपको दिखेगा
NITN के बारे में आप स्टेटस पेज इंप्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा मैनेज में जाएंगे, मैनेज वर्कस्पेस सेटिंग, आप वर्कस्पेस जाके सेटिंग भी कर सकते हैं। एंड ये ओवरऑली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर बिगिनर्स हुए, थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। अभी मैं एक वर्क फ्लो बनाने वाला हूँ, तो मैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो प्लस में आपको तीनों चीज दिखाएगा, वर्क फ्लो एंड क्रेडेंशियल एंड प्रोजेक्ट। तो मुझे अभी वर्क फ्लो बनाना है, तो मैं वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करूंगा। राइट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, आप अगर गिटहब अकाउंट है आप वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप डाटा यहाँ पे आप करेंगे ना, तो ये सब आपका वहाँ पे स्टोर होता जाएगा। सपोज यहाँ पे ट्रिगर, ये सब बहुत सारा प्लस आइकन है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन राइट साइड में आएगा। ट्रिगर्स वर्क फ्लो का आएगा। आप क्या चूज करना है, ऑन ए शेड्यूल टाइम, ऑन ए वेब कॉल, ऑन ए फॉर्म सबमिशन, व्हेन एग्जीक्यूट बाय अनदर वर्क फ्लो। ओके। आप ये जितने भी दिखा रहे हैं ना अभी, उससे भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। अदरवाइज हम क्लिक करेंगे, ईमेल ट्रिगर, एरर ट्रिगर, MCP सर्वर ट्रिगर, N8N इवेंट्स, सेसी ट्रिगर्स। ओके। और भी बहुत सारे कुछ है जो आप यहाँ पे सर्च नोट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। राइट। सपोज मैं स्टार्ट करूंगा एक वेब बुक से, या सपोज ऑन एक चैट मैसेज से स्टार्ट करूंगा। तो अभी आप उसमें इसको लाइव नहीं कर रहा हूँ, बिग टेस्ट चार्ट में जाएंगे। अभी देखिए अब चार्ट आ गया। ठीक है। अभी हम कंप्लीटली सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये ओवरव्यू है आपको जो दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।